तो गाइस यहाँ पर देखिए 4 बैंकों का एईपीएस जो है डाउन कर दिया गया है। 4 बैंकों का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। अगर सक्सेस रेशियो की बात करें तो 50% से भी कम है, यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राहक आ रहे हैं तो 100 ग्राहक में से 50 से भी कम ग्राहकों का एईपीएस सक्सेस हो रहा है, यानी कि उनका पैसा निकल रहा है। यहाँ पर अगर बैंकों की बात करें तो इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी कुछ ग्राहकों के साथ ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल देखिए ये गिने चुने ही बैंक आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ, जिनका जो है कि ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, एईपीएस काम नहीं कर रहा है। और आज 14 मार्च को तो आप लोग को एसबीआई का सर्वर कैसा रहा ये तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना ज्यादा पैसा निकला, कितना ज्यादा आप लोगों ने एसबीआई के ग्राहकों का पैसा निकाला आज के डेट में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर केवल 4-5 बैंक ही हैं जिनके साथ ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखिए चूंकि ये जो रूल है एनपीसीआई की तरफ से है, तो आने वाले समय में जितने भी बैंक है, जितने भी बैंकों का जो है कि ग्राहक एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालते हैं, चाहे वो लोग एईपीएस से पैसा निकालते हो तो भी, नहीं निकालते हो तो भी, सभी ग्राहकों के साथ, सभी बैंकों के ग्राहकों के साथ ये इशू आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर समय रहते, अगर आप एक सीएसपी होकर के अगर आप अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर्स को अगर आप लोग गाइड नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में आपके पास जो भी दूसरे बैंकों का पैसा निकल रहा है इन बैंकों के अलावा, उस बैंक के भी ग्राहकों का पैसा नहीं निकलेगा। तो आप लोग समय रहते ग्राहकों को गाइड कीजिए कि ताकि ग्राहक के साथ आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो या फिर कोई दूसरे बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो। किसी भी ग्राहक का अगर कस्टमर आपके पास आता है तो सभी ग्राहकों को गाइड करना आपका काम है। नहीं तो आज देखिए ये 4-5 बैंक है जिनके ग्राहकों का पैसा नहीं निकल रहा है, फेल हो जा रहा है। आज एसबीआई की बात करें तो लेन देन का स्थिति फेल बहुत ज्यादा आज देखने के लिए मिला। ठीक है, आज 14 मार्च की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए फिलहाल ये गिने चुने बैंकों में ही देखने के लिए मिल रहा है, नहीं तो आने वाले समय में सभी ग्रामीण बैंकों में भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंकों के एईपीएस में इशू आप लोग को देखने के लिए 100% मिलेगा। क्योंकि देखिए जो एनपीसीआई की तरफ से नया अपडेट लाया गया है, इस नए अपडेट की वजह से सभी बैंकों को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए आज तो देखिए केवल एसबीआई या फिर इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, ये 3-4 बैंक ही एनपीसीआई के इस रूल पर एक्शन लिए हैं। लेकिन आने वाले समय में सभी बैंकों के द्वारा इस रूल पर एक्शन लिया जाएगा। चूंकि देखिए ये एनपीसीआई का अपडेट है और एनपीसीआई का अपडेट है तो एनपीसीआई के रूल को सभी बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बैंक इस रूल को अगर वायलेंस करता है तो जो आज पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हुआ है वही उस बैंक के साथ भी होगा। और कोई भी बैंक ऐसा नहीं चाहेगा कि जो बैंक का इशू सामना करना पड़ रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक को, ऐसा उस बैंक को भी सामना करना पड़े, ऐसा कोई भी बैंक नहीं चाहेगा। इसलिए समय रहते आप लोगों को देखिए ग्राहकों को गाइड भी करना पड़ेगा ताकि ग्राहक जो है कि इन चीजों से सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आपके पास भी पैसा निकले और आपका भी कमाई हो और ग्राहक को भी आसानी हो। वीक में 2 दिन ऐसे होते हैं, सैटरडे और संडे, जिस दिन सीएसपी संचालक जो भी प्राइवेट कंपनी के सीएसपी रन करते हैं उन लोगों के पास अधिकांशतः ग्राहक आते हैं। क्योंकि देखिए संडे को लगभग सभी बैंकों के सीएसपी भी बंद रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियों के सीएसपी संचालक के पास ज्यादा ग्राहक देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अगर अपनी सीएसपी बचानी है तो आप लोगों को ग्राहकों को गाइड करना होगा कि ग्राहक जा करके अपने बैंक में एक बार अपना केवाईसी अपडेट जरूर करा ले। और केवाईसी अपडेट कराने के साथ साथ ग्राहक जो है कि बैंक से भी अपने पासबुक के माध्यम से पैसा निकाल ले। ठीक है, वहां से भी आप लोग कोई ना कोई बैंक में जाकर के, ब्रांच में जाकर के ट्रांजेक्शन कर लें। क्योंकि मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि एनपीसीआई को जो नया अपडेट आया हुआ है, आरबीआई प्लस एनपीसीआई प्लस बैंक, ठीक है, कि देखिए अगर कोई ग्राहक 12 महीने में अगर एक भी बार एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसका एईपीएस डिसेबल कर दिया जाएगा। और दूसरे कि अगर कोई ग्राहक जो है कि पूरे 12 महीने केवल एईपीएस के माध्यम से ही पैसा निकालता है, बिना बैंक जाए, बिना ब्रांच में एक भी बार अपने पासबुक के माध्यम से पैसा निकाले, तो ऐसे केस में भी ग्राहक के एईपीएस को डिसेबल कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग को देखिए ग्राहक को ये सजेस्ट करना है, गाइड करना है कि ग्राहक जाकर के एक बार जरूर जो है बैंक में जाकर के पैसा निकाले या फिर बैलेंस इंक्वायरी करे। मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना है ग्राहक को बैंक में जाकर के, तभी उसका एईपीएस सही सलामत रहेगा। नहीं तो आज पता चला इन 3-4 बैंकों का एईपीएस डाउन हुआ है, आने वाले समय में अन्य सभी बैंकों का भी डाउन हो जाएगा तो आपका धंधा जो है बिल्कुल चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को कैसा लगता है एनपीसीआई का यह अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।